मैम खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कर सकते इतनी खुशी, मतलब कोई जिसकी इंतहा ही नहीं है। अब हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हमारा भी दिल कर रहा था कि हम राम मंदिर का दर्शन करें, जाएं, रामलला को देखें। हमारे पास परमिशन नहीं है। अगर विदाउट परमिशन के हम कहीं पर भी जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। सब जगह आधार की वजह से भगाया गया और बच्चों का भी एडमिशन नहीं होता, खाता खुलवा नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। तो अगर नागरिकता मिल जाएगी तो ये सारी दिक्कतें हमारी खत्म हो जाएंगी, मतलब एक हमें नया जीवन मिल जाएगा। पाकिस्तान में भी हिंदुओं का फैसला मुसलमान करते हैं और भारत में भी हिंदुओं का विरोध जो करने वाले वो भी मुसलमान। और उसमें कुछ हिंदू हैं जो समझते नहीं है कि ये कितने मतलब दुख तकलीफ पीड़ा सह के भारत में आके शरण लिए। हम भारत की सेवा करना चाहते हैं, हम भारत के लोगों को अपनाना चाहते हैं और भारत के लोग भी हमें अपनाएं, क्योंकि हम अपना बड़ा भाई समझ के यहाँ आए हैं, यहाँ आके शरण लिया है। देखिए मोदी जी ने हमारे लिए एक अंधेरे में अचानक से लाइट आ जाए और जो है हमें खुशी हो उसकी, इसी तरह से हमारे लिए मोदी जी जो है वो सूरज बन के चमक रहे हैं, हमारे लिए लाइट कर दिए, हमारे लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं ताकि हम भी गर्व से जी सकें। उधर तो कोई हमारे को तो कोई हिंदू को तो कोई पूछता ही नहीं है कि हिंदू कोई जानवर के जैसे उधर रह रहे हैं बेचारे। धन्यवाद हो मोदी को, अमित शाह को, जो हमारी ये परेशानी दूर कर दी। अभी हम भारत के हो जाएंगे। अब तो मोदी के परिवार हो गए। ये अवैसी है कि कौन है ये दाढ़ी वाला? हाँ, यो जो कर रहा है ना विरोध, इनको तो हमारे सामने आ तो तेरे को हम बताएंगे क्या बात है कि तो उधर 1-2-15 दिन जा ना पाकिस्तान में तो तेरे को बकरी जैसा कर देगा वो। मोदी को धन्यवाद कहना चाहते हैं, मोदी जी को। थैंक यू मोदी जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम ठाकुर लाल। कहाँ से आए हैं? मैं सिंध प्रांत से हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले सीए लागू कर दिया गया है, तो आप क्या उसका समर्थन कर रहे हैं और खुश हैं? मैम खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कर सकते इतनी खुशी, मतलब कोई जिसकी इंतहा ही नहीं है। क्योंकि अब आपको फाइनली भारत की नागरिकता मिल गई है। अब हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। जी हाँ इस बीच आपको क्या दिक्कतों का सामना करना मैम, उससे पहले तो अगर हम कहीं पर भी जाते थे तो हमें एक डर रहता था कि मतलब जैसे दिल्ली में हम कहीं भी कमाने नहीं जा सकते, बाहर कई स्टेट में, जैसे आप फर्ज करें कि हमें गंगा जी नहाने जाना है, उम्मीद तो बहुत है कि हम जाएं, हसरत तो बहुत है, लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि हमारा वीज़ा दिल्ली का है। लेकिन अब तो आपकी वो हाँ, और जैसे हमें राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हमारा भी दिल कर रहा था कि हम राम मंदिर का दर्शन करें, जाएं, रामलला को देखें, लेकिन आप देख सकते हैं ना कि हमारे पास परमिशन नहीं है। अगर विदाउट परमिशन के हम कहीं पर भी जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। इसके अलावा हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं होता। कहीं पर हम सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पर ऐसे जैसे कि टीबी हो गई, टीबी की मेडिसिन लेनी है तो उसके लिए आधार कार्ड ज़रूरी होता है, तो आधार कार्ड नहीं है तो हमें मेडिसिन नहीं मिल सकती। और यहाँ पर एक लेडीज़ को बेचारी को टीबी हो गया तो मैं काफ़ी अस्पतालों में लेके दौड़ा, लेकिन वहाँ पर भी उसको कहीं पर भी मेडिसिन नहीं मिली, सब जगह आधार की वजह से भगाया गया। और बच्चों का भी एडमिशन नहीं होता, खाता खुलवा नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। तो अगर नागरिकता मिल जाएगी तो ये सारी दिक्कतें हमारी ख़त्म हो जाएंगी, मतलब एक हमें नया जीवन मिल जाएगा। जी हाँ। मतलब कि बहुत मुश्किलों से रहा आपका ये जो जितने साल आपने बिताए, लेकिन बहुत मुश्किल का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। मैम विरोध देखिए, पाकिस्तान में भी हिंदुओं का फैसला मुसलमान करते हैं और भारत में भी हिंदुओं का विरोध जो करने वाले वो भी मुसलमान। और उसमें कुछ हिंदू हैं जो समझते नहीं है कि ये कितने मतलब दुख तकलीफ पीड़ा सह के भारत में आके शरण लिए। अगर शरण कोई लोग लेते हैं ना तो बड़ा सा दुश्मन हो ना उसके पास भी, अगर हम उसके पास में छुप जाएंगे ना तो वो हमें बचाएगा। लेकिन हमारे भारत के लोग जो है, मुसलमान भाई जो है, वो भी हमारा विरोध कर रहे हैं, तो उनको विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि हम दुखी पीड़ित हैं तभी आपके पास आए। किसी को तकलीफ, विदाउट तकलीफ के कोई अपना घर नहीं छोड़ सकता, अपने बच्चे नहीं छोड़ सकता, अपने माता पिता नहीं छोड़ सकता। जिस गलियों में खेला कूदा, जहाँ पर सारे दोस्त, सब कुछ त्यागना पड़ा, अकेले ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम जी रहे हैं ताकि हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो भारतीय बनेगी, भारत में उसको सुरक्षा मिलेगी और गर्व से हम जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं। वहाँ पर हम ये नहीं कर सकते।
कई लोग में अभी भी ये संदेह बना हुआ है कि जो सीए है, एक तरफ तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि किसी से छीनने का कानून। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या बताना चाहेंगे? मैम, लोगों को तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी आपको जो वहाँ से शरणार्थी आए हैं वो आपको खा नहीं जाएंगे। वो हम ऐसे नहीं है कि जो रोहिंग्या से लोग आए हैं जो भारत को नुकसान देते हैं। हम भारत की सेवा करना चाहते हैं, हम भारत के लोगों को अपनाना चाहते हैं और भारत के लोग भी हमें अपनाएं, क्योंकि हम अपना बड़ा भाई समझ के यहाँ आए हैं, यहाँ आके शरण लिया है। तो हमारी तरफ से उनको कोई खतरा नहीं है, ना ही आपकी कोई नागरिकता छिनेगी। ये हमें जीने का अधिकार दिया जाएगा, जो हमारे भारत में आकर भी फिर भी हम खुले से नहीं जी पा रहे थे, जैसे एक जेल में होते हैं इसी तरह से थे। तो अगर हमें मोदी जी आज़ादी दे रहे हैं तो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए। देखिए, मोदी जी ने हमारे लिए एक अंधेरे में अचानक से लाइट आ जाए और जो है हमें खुशी हो उसकी, इसी तरह से हमारे लिए मोदी जी जो है वो सूरज बन के चमक रहे हैं, हमारे लिए लाइट कर दिए, हमारे लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं, ताकि हम भी गर्व से जी सकें। कि आपको अब फाइनली भारत की नागरिकता मिल गई है, तो कैसा लगेगा जब आप स्कूल पढ़ने जाओगे, आपको भी वो सारे अधिकार मिलेंगे जो और लोगों को मिल गए? बहुत अच्छा लगेगा। लागू हो गया है सीए, तो कितनी खुशी मिल रही है अब आपको खुशी नागरिकता? तो हमने तो बहुत की है। इधर आज भी प्रोग्राम था, कल भी था। हमारे को बहुत खुशी है इस बात की। तो सब तो आप कहाँ से आए थे? हम तो सिंध से आए थे, पाकिस्तान। जी, उस समय आपको क्या क्या परेशानियाँ थी? परेशानियाँ तो अभी तुम्हारे को तो सब पता है कि उधर मुसलमान की कितनी परेशानी है। उधर तो कोई हमारे को तो कोई हिंदू को तो कोई पूछता ही नहीं है कि हिंदू कोई जानवर के जैसे उधर रह रहे हैं बेचारे। तो ये हमारा इस परेशानी बहुत थी, इसलिए तो हम इधर आ गए भारत में। अभी नागरिकता मिल गई, अभी तो हम बहुत खुश है। अब आप भी एक अच्छी जगह पे काम कर सकेंगे, आपके बच्चे स्कूल हाँ 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 हाँ, जी। ये तो बहुत बढ़िया होगा ना। सब पढ़ेंगे, कोई ड्यूटी वूटी मिलेगी, बहुत जबरदस्त हो। राम मंदिर जाने की भी ख्वाहिश थी आपको? अभी तो नहीं है, पर अभी जाने की हो रही है। हाँ हाँ, ये आप जरूर जाएं। जरूर जाएंगे, मौका मिलेगा तो अभी जाएंगे। क्यों, पहले तो परेशानी बहुत थी, अभी तो परेशानी दूर हो जाएगी। धन्यवाद है मोदी को, अमित शाह को, जो हमारी ये परेशानी दूर कर दी। अभी हम भारत के हो जाएंगे। अब तो मोदी के परिवार हो गए हैं। हाँ, मोदी जी कह रहे थे ना, कई लोग उनका विपक्ष कह रहा था मोदी का परिवार कौन है, तो अब बता परिवार दीजिए। कौन है? तो हम भी ये पाकिस्तान से सारे जो आए हैं ना, सब मोदी का ही परिवार है। बस और तो अभी क्या कहेंगे। अभी तो देखो ना, ये तुम सब देख रहे हो, अभी तो थोड़ी परेशानी है, पर अभी तो सब दूर हो जाएगी। एक आशा आ गई है, अब धीरे धीरे सारी परेशानी। हाँ, सारी दूर हो जाएगी। हम तो पहले तो देखो ना, इधर हमारे को लेट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। हमने इधर 5-6 साल तो ऐसे ही गुजारा है। लेट नहीं कुछ, ये जंगल जैसा था, नहीं पानी सहूलत कुछ नहीं ये वो, तब भी हमारे को। अब मोदी को धन्यवाद देते हैं, ये दुख तो सब हम काट गए हैं। जैसे राम वनवास काटा ना, ऐसे ही काटा है, पर अभी सब दूर हो जाएगा। धन्यवाद मोदी को। अभी भी कई लोग उसका विरोध कर रहे हैं, सीए को कह रहे हैं कि नहीं लागू होना चाहिए। ये विरोध कर रहे हैं ना, उनको विरोध कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान भेजो कि 10 दिन उधर रहो तो तुम्हारे को पता पड़े। हम तो, हमारा तो भारत एक ही है, हम तो इधर नहीं जाएंगे और कहाँ जाएंगे। ये विरोध कर रहे हैं, ये हमारे सामने लेके आओ तो उनको हम बताएं कि तुम उधर जा तो तेरे को पता पड़े कि हमारा हिंदुओं से क्या हालत है, कितनी परेशानी है, बहन बेटियों की ये वो सब परेशानी इतनी है। ये विरोध कर रहे हैं, उनको बुला के इधर हमारे सामने कोई लेके आओ, उसको बताए हम लोग कि तू इधर सबको इधर बैठ के तुम तो इधर मजा कर रहे हो। अच्छा, तुम्हारे को तो इधर सही लग रहा है, कोई पूछता ही नहीं है। हमारे को उधर जो परेशानी हुई हमारे को पता है कि क्या क्या हमारे लिए परेशानी हुई थी। ये अवैसी है कि कौन है ये दाढ़ी वाला? हाँ, यो जो कर रहा है ना विरोध, इनको तो तुम हमारे सामने आ तो तेरे को हम बताएंगे क्या बात है कि तू उधर 1-2-15 दिन जा ना पाकिस्तान में, तो तेरे को बकरी जैसा कर देगा वो। हमने तो पता नहीं कैसे कैसे काटा है उधर, जैसे राम वनवास काटा ना, ऐसे हम लोगों ने काटा है। हेलो, जय श्री राम। भाई, नागरिकता हमारे को जो नागरिकता दी और हमारे को बहुत खुशी हुई, तो हमारे बच्चे पढ़ भी सकेंगे। और बच्चों के लिए तो हमने इतना कष्ट उठाया, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे हमारे देश में तो बढ़िया रहेंगे। उधर तो हमारे बच्चे पढ़ते थे मगर पढ़ना भी बेकार था। यहाँ पे तो पढ़ेंगे, नौकरी लेंगे, आगे बढ़ेंगे।
और अभी भी पढ़ रहे हैं। और मैंने भी ई रिक्शा लिया है, तो ये वो खर्चा करके बच्चों का रोजगार कर रहे हैं। तो वो भी कष्ट, बच्चे रोते थे बहुत, हम बहुत दुखी थे मतलब। मगर भगवान ने जो किया तो अच्छा किया। अभी भी देखो हमारे को नागरिकता मिल रही है, अभी मिली नहीं है, मिल जाएगी तो बहुत। कानून तो अब लागू हुई। कानून लागू हो गया तो आप मिल ही जाएगी। बस आप सब भारतवासियों का आशीर्वाद रहेगा तो हमारे को नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अभी भी कई ऐसे नेता हैं, लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे तो भाई देखो, हम तो हिंदू है, तो हमारा तो भारत और देश तो है न, दूसरा देश तो हमारा है नहीं। हमारा तो देश भारत है। दूसरे देश में तो हम जा भी नहीं सकते हैं। कौन हमारे को पनाह देगा? ये भारत देश में तो हमारे को पनाह दे सकते हैं ना। तो इसकी वजह से हम यहाँ आ गए। मोदी जी को क्या कहना चाहिए? मोदी को धन्यवाद कहना चाहते हैं, मोदी जी को, कि हमारे बच्चों के सामने देखकर हमारे को नागरिकता बिल पास करवा रहे हैं। नागरिकता भी मिली हमें, इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। सुबह से सारे बच्चे बहुत खुशी मना रहे हैं। अब इतनी बुरी तकलीफें झेली, अगर ऐसा होता तो हम कब के चले जाते हैं यहाँ से फिर वापस पाकिस्तान। अगर इतनी सुविधाएं वहाँ पे अच्छी वहाँ पे मिलती तो हमें यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं था। मोदी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे लिए नागरिकता के लिए इतना सहयोग किया। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि सीएए कानून लागू होने से यहाँ के लोगों में एक खुशी की लहर है। हर कोई बहुत खुश है कि उनको अब उनके अधिकार, उनके सभी चीज़ें वो जो भारत के नागरिक को मिलती थी अब उन्हें भी मिलेगी। चलिए अब यहाँ के बच्चों से जान लेते हैं कि उनमें क्या खुशी है और वो क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को। थैंक यू मोदी जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय।